सबको जय मसीह की। आज की आराधना की सभा में हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ चाहे हमारे चारों तरफ घोर अंधकार सही हो, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। उसका वचन कहता है जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे आराधना करोगे मैं तेरे अंजल पर आशीष दूंगा और तुम में से रोगों को दूर करूंगा। आइए वैसे महान परमेश्वर की हम आराधना करें। एक गीत को गाकर हम आराधना करेंगे। आप सब जानते हैं इस गीत को, तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां प्रभु जी। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूं मैं मेरे प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। आइए मिलकर कहें बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। एक बार और दिल की गहराई से, बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। तेरे आसरे में बैठा हूँ, चाहूं रूबरू। आके मुझे छू ऐ खुदारू, भर दे मुझे तू ऐ पाक रू। आके मुझे छू ऐ खुदारू, भर दे मुझे तू ऐ पाक रू। तेरे सामर से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं। दे मुझको अपना मशा तू, तेरे सामर से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं। दे मुझको अपना मसा तू ऐ खुदारू। आके मुझे छू ऐ पाक रू, भर दे मुझे तू ऐ खुदारू। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम। हालेलुया। सर्वज्ञानी है यीशु नाम। एक बार और, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम। रबशंदरी, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु मिलकर कहें यीशुवे।
चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, भलाई यीशुए तेरे नाम में, तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, भलाई यीशुए। मिलकर ऊंचे स्वर से यीशुए यीशुए, हालेलुया यीशुए यीशुए। जिसने भी मांगा तुझसे, आइए उसको मांगे और कहे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु यीशुए, उसकी आराधना करें। यीशुए हालेलुया, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा। तू पवित्र पवित्र तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। यस लॉर्ड, प्रभु आप पवित्र परमेश्वर हैं। हमारे बीच में आप यहाँ पर विराजमान हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर और महिमा जलाल खुदावन हम तुझे देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का आज की इतवार की सभा में मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु में आप लोग आनंदित हैं और परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए आप बहुत ही उत्साहित हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसके पहले कि आप
बाहरी तौर से सांसारिक रीति से तृप्त हो, आपको अंदर से तृप्त होने की आवश्यकता है। अगर अंदर की तृप्ति नहीं है तो बाहरी दुनिया की सारी बातें आपको वो नहीं दे पाएंगी। मेरे प्रियो, मैं जो है सच्ची शिष्यता के इस सीरीज में आपको आगे ले चलता हूं। अब तक हम लोगों ने 3 एपिसोड देख लिया है, यानी तीन लक्षणों पर हम लोगों ने विचार कर लिया है। यूहन्ना 8 का 31 पद में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। नंबर 2, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो संसार जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13 का 34-35 पद में लिखा है। और फिर हमने जो है पिछले सप्ताह देखा था कि यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा, यानी मेरा फॉलोअर बनेगा, तो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। ये यूहन्ना 8 का 12 पद था। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको चौथे लक्षण में लेकर के जाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि बाइबल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चेला होने के विषय में लिखता है, क्योंकि बाइबल में हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में कहा कि तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। सो मेरे प्रियो, मसीह नहीं, चेला। मसीह समझौता के साथ जीता है, लेकिन चेला बिना समझौता किए अपने गुरु और स्वामी की शिक्षा और जीवन शैली को अपनाते हुए उसके मार्ग में चलता है। सो मेरे प्रियो, हमें चेला बनना है। चेला से कम हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होंगे। चेला से कम हम स्वर्ग में जाने वाले जो दुल्हन नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें चेला बनना है। सो इन चेलापन के लक्षणों पर हम लगातार विचार करें। आज हम चौथे लक्षण पर चलेंगे और चौथे लक्षण को जानने के लिए आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय उसका 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। एक चेला अपने गुरु के पीछे चलता है, वो फॉलोवर होता है। तो यहां पर एक बिल्कुल सेंस है चेला बनने का। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे, प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहां पर आज का जो लक्षण हम देख रहे हैं एक सच्चे शिष्य का, कि वो प्रत्येक दिन क्रूस उठा करके, अपना क्रूस उठा करके यीशु के पीछे हो लेता है। अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन जो है उसके पीछे हो लेता है। मेरे प्रियो, क्रूस एक पीड़ा का स्थान है, क्रूस एक सफरिंग का स्थान है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें कई ऐसी चीजें अपने जीवन में करना होता है जो हमको पीड़ादायक लगता है। लेकिन पीड़ादायक लगने के बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हें वो करना है, क्योंकि एक शिष्यता की कीमत है ये। क्योंकि स्वयं यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठा करके चले। सो एक सच्चे शिष्य का लक्षण क्या होता है कि अपने जीवन में प्रतिदिन वो क्रूस को उठा करके चलता है। मेरे प्रिय, क्रूस उठाकर चलने का अर्थ क्या है, यह हमारी समझने की आवश्यकता। आज कई लोग क्रूस अपने गले में लगा लेते हैं, पहन लेते हैं, या क्रूस उठा करके चलने की बात कहते हैं। वो क्रूस उठाना नहीं है। मेरे प्रिय, एक समय था, एक व्यक्ति जो है एक क्रूस को ढोते हुए जो है जगह जगह यात्रा करता था और प्रचार करता था, और उसकी बड़ी चर्चा होती थी कि देखो एक क्रूस ढोने वाला आया। हमारे जमशेदपुर शहर में भी वो आए थे और वो क्रूस को उठा करके चल रहे थे। मुझे बड़ी इच्छा थी उससे मिलने के लिए, हमारी मुलाकात उनसे हो गई। लेकिन जब मुझे उसके जीवन के विषय में पता चला कि वो एक विदेशी था और भारत में जब रह रहा था, एक स्त्री को अपने साथ रख लिया था और जो है ये पाप में वो जी रहा था, वो कैसे क्रूस उठा रहा था। मेरे प्रियो, आज बाहरी रीति से कोई अगर क्रूस उठाता है तो वो क्रूस उठाना नहीं है। लेकिन आइए हम लोग क्रूस उठाने का आत्मिक अर्थ को हम लोग समझ ले और उन बिंदुओं पर आप अपने आप को विचार करिएगा, वो क्रूस उठाना आपके जीवन में है या नहीं। अगर वो क्रूस उठाना है आपके जीवन में तो प्रभु का धन्यवाद कि आप जो है प्रत्येक दिन अपने क्रूस को उठाने वाले हो गए। तो आइए क्रूस उठाने का अर्थ हम समझे। प्रत्येक दिन क्रूस उठाने का मतलब क्या है। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस एक मृत्यु का स्थान था। क्रॉस इज अ प्लेस ऑफ डेथ। रोमी साम्राज्य के दरम्यान में जो है
बड़े संगीन अपराधी होते थे, उनको क्रूस का दंड दिया जाता था और वो बहुत पीड़ादायक, एक बार में व्यक्ति नहीं मरता था, उनको लटका के छोड़ देते थे और वो उसी कभी पाँव में बोझ डालता, कभी हाथों पे बोझ डालता, उनके गले के नस जो है वो पूरी तरह तनाव में आ जाते और बाद में धीरे धीरे वो सफोकेट हो करके जब दम घुट करके वो मर जाते थे। मेरे प्रियो, एक बहुत ही पीड़ादायक एक मृत्यु होती थी। सो क्रूस एक मृत्यु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। मेरे प्रियो, जब मैं ऐसा कहता हूँ मृत्यु का स्थान है, तो उससे आज मैं चेलों के संबंध में क्या कहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल के एक हिस्से को पढ़ते। आज हमें भी मरने की आवश्यकता है, मरने की आवश्यकता है, और मरना पीड़ादायक होता है। बहुत बार चूंकि पीड़ादायक होता है, हम उस मृत्यु में मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम यीशु का चेला बनना चाहते हैं तो हमें जो है मरना ही होगा। आइए हम खोले बाइबल में जो है रोमियो उसका 6 अध्याय और कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूं, 5 पद से पढ़ता हूं, सुनिए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, मतलब यीशु मसीह जो हमारे पापों को लेकर मर गया, अगर हम भी उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जुटकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। 11 पद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। सो मेरे प्रियो, क्रूस एक मृत्यु का स्थान है। आज हमारे लिए प्रत्येक दिन क्रूस उठाने का मतलब है हम पाप के लिए मरा हुआ जीवन बिताएं। हम जो प्रभु को जीवन नहीं दिए थे, हम पापों में जीते थे। जब हमने प्रभु को जीवन दिया और प्रभु को यह स्वीकार किया, उसके बाद भी पाप आज हमारे जीवन में हमको घेरे हुए है। लेकिन जो प्रभु का चेला होता है वो पाप के लिए मर जाता है, और जब एक मरा हुआ व्यक्ति पाप के किसी भी जो है अपील को वह प्रत्युत्तर नहीं देगा, क्योंकि वो उसके लिए मर गया है। सो ये पहली बात, क्रूस उठाकर चलने का मतलब है पाप के लिए मर जाना। क्या मेरे प्रियो, आप पाप के लिए मर गए हैं? मतलब पाप के मरना पीड़ादायक, मैंने कहा ना, मृत्यु पीड़ादायक होती है। जब हम पाप को इनकार करते, पाप को हम नहीं करते, पाप से समझौता नहीं करते, हम कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं और मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, मैं पाप के लिए मर गया हूं और अब मैं मसीह के लिए जीवित हूं। जब आप ये निर्णय लेते हैं तो आप इस बात का प्रमाण देते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेला हैं। ये पहला अर्थ था पाप के लिए मरा हुआ जीवन। दूसरी बात है अपने इनकार करने का स्थान है। क्रूस जो है इनकार करने का स्थान है। आप देखेंगे यहाँ पर इसके मैं 2 बिंदु आपके पास रखूंगा इसी बात पर लेकर के। अभी जो हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद में, उसमें लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर में हमारा एक आप है जिसको हम अहम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कहा गया है। जो भी कि हम नया जन्म पा गए हैं, हमारे अंदर में जो है एक नया जीवन आ गया है, लेकिन शरीर में, हमारे शरीर में बहुत ऐसी लालसाएं, अभिलाषाएं जिसको सेल्फ या आप कहा जाता है। हमारी आत्मा उद्धार पाने के कारण परमेश्वर के पीछे चलना चाहती है, परमेश्वर को महिमा देना चाहती है, परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सेल्फ, हमारा स्वयं या हमारा खुद ही जो है हमको दूसरी तरफ ले चलने के लिए जो है हमको आकर्षित करता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक सच्चा चेला वो है जो अपने आपे का इनकार करता है। हर एक ऐसे चीज़ें जो परमेश्वर के खिलाफ में उसको खींचती है, वो उसका इनकार करता है, वो यीशु के नाम में उनसे ना कहता है। तो क्रूस जो है एक इनकार का स्थान था। मैं कैसे बताऊं? यहाँ पर आप जब यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले का एक दृश्य है, जहाँ गत्सिमनी बारी में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया और शिमोन पतरस के साथ, और कहा कि तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं जा रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ और तुम लोग भी दुआ करो।
और वो थोड़ी देर के बाद आ करके देखता है कि ये लोग सो रहे हैं, और उनको फिर जो है हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह फिर प्रार्थना करने लग जाता है। यीशु मसीह व्याकुल है, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया और कभी भी जो है वो जो है बुराई नहीं किया, लेकिन आज एक पाप की के रूप में उसको दंड पाना है, परमेश्वर से अलग होना है। एक पल के लिए उसको ये इच्छा नहीं कर रहा था कि मैं पापियों के लिए मरूं, इसलिए कहता प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए। लेकिन अगले ही पल कहता है नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। उसका मतलब उसने अपने आप का इनकार किया, अपने आप का इनकार किया। उसके मन की जो इच्छा थी, वो नहीं बलिदान में जाना चाहता, उसका इनकार किया और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन किया। मेरे प्रियो, जब 3 बार यीशु मसीह कहता अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, मेरे प्रियो, जब हम तो एक बात है अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना, और दूसरी बात इस वचन से निकलता है अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के अधीन करना। जब हम लोग बाइबल में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं आपके इब्रानी 10 अध्याय में यीशु मसीह ये कहते हैं इस पृथ्वी पर आते समय कि देख मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि वो मानव जाति के लिए बलिदान बने, और जब समय आ गया तो यीशु के जीवन में ये परीक्षा है कि काश ये प्याला टल जाए। लेकिन आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु क्यों आए थे और क्रूस उठाने का मतलब क्या है। क्रूस उठाने का ये तीसरा मतलब है कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करते हैं। वी सबमिट आवर विल टू द लॉर्ड। 5 पद से पढ़ते हैं, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था। किस बाबत में? जो बकरों और बैलों के लहू के कारण जो काम नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपना बलिदान देकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। लेकिन जब वो उस घड़ी पे पहुंचा तो उसका मन व्याकुल हो गया और कहने लगा प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए। लेकिन अगले ही पल अपने आप को अधीन करता है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत बार जो है हमारे पास भी लड़ाई होती है। हमारा इच्छा और होता है और परमेश्वर की इच्छा और होती है, और बहुत ज़्यादा दबाव लगता है हमारे अंदर के जो है मेरी इच्छा जो हो रही है मैं उसको करूं। लेकिन मेरे प्रियो, एक सच्चा चेला शिष्य वो है जो अपनी इच्छा नहीं करेगा, लेकिन कहेगा प्रभु मेरी इच्छा तो ऐसी हो रही है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तेरे इच्छा के अधीन अपने आप को करता हूं। आई सबमिट माई सेल्फ अंडर योर विल लॉर्ड गॉड। मेरे प्रियो, ये सच्चा शिष्य का एक चित्र है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में हो लेता है, परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में हो लेता है। मेरे प्रियो, और एक बात है, क्रूस एक बलिदान का स्थान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। मैं क्रूस के बलिदान का अर्थ क्रूस उठाने का अर्थ बता रहा हूं। क्रूस एक बलिदान का स्थान है। क्रूस उठाकर चलने वाला का जीवन एक बलिदान का जीवन होता है, और 2 प्रकार का बलिदान है। देखिए, बलिदान में हमेशा पीड़ा होती है। पशुओं को जब बलि किया जाता था उससे पीड़ा होती थी उनको। आज हमारे जीवन को एक बलिदान और त्याग का जीवन जीने के लिए भी पीड़ा उठाने की आवश्यकता होती है। सो हम 2 प्रकार के बलिदानों की बात करेंगे। एक जो हमारे जो स्वयं तकलीफ उठाकर दूसरों के लिए मददगार बनना, उसको सेक्रीफाइस कहते हैं, बलिदान कहते हैं। हमारे पास अपनी ज़रूरतें हैं, हमारे पास अपने प्लान्स है कि मेरे पास पैसे इससे मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो बहुत ही कष्ट और मुसीबतों में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके अंदर में आता रहे उनको मदद करना चाहिए। लेकिन फिर आपका मन कहता नहीं हमारा तो ये प्रोजेक्ट है, ये रुक जाएगा। लेकिन इस पसोपेश के बीच में अगर आप ऐसा निर्णय लेते नहीं, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। इसलिए मैं चलो अपने में से शेयर करता हूँ, और अपने हिस्से में से जो आप शेयर करते हैं आप कुछ खोते हैं। बलिदान में हमेशा कोई खोता है, और आप अपने जीवन से त्याग करते हैं और दूसरे की मदद करते हैं। कोई गरीब हो, कोई बेचारा हो, कोई कष्ट में पड़ा हुआ हो, उनको आप कोई भी
जो है मदद जो करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न करने वाला बलिदान बनता है। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में बहुत बार हमें सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता आएगी। उस समय में हम सेक्रीफाइस करने से भागेंगे, उस क्रूस को लेने से भागेंगे, या तो है हम सामने आकर के उस क्रूस के बलिदान को क्रूस के त्याग को हम उठाएंगे। आइए इब्रानी की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 13 अध्याय को, वहाँ पर जो वचन है उसमें क्या लिखा है। इब्रानी 13 अध्याय और 16 पद, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता। मैंने कहा क्रूस एक बलिदान का स्थान है, जहाँ यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और जो है हमारा उद्धार किया। उसने कुछ खोया हमारे लाभ के लिए। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में कुछ खोने की आवश्यकता है दूसरों के भलाई के लिए। बाइबल में जब आप फिलिपियों में पढ़ते हैं, हर कोई अपने ही भलाई के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की भलाई के भी चिंता करो। बाइबल में इस प्रकार लिखा है। सो मेरे प्रियो, हमारे पास जो कुछ है उससे हम अपना ही भलाई ना करें, लेकिन हम देखें मेरे इर्द गिर्द में कहीं कोई ऐसा है जिसको कुछ आवश्यकता है और मैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। और ऐसा नहीं कि केवल जब मेरे पास बढ़ती है, लेकिन जब हमारे पास घटती है उस समय भी हम जब लोगों को देते हैं तो एक बलिदान कहलाता है। क्या लिखा है? भलाई करना और उदारता दिखाना ना। उदारता हमेशा देने से होता है। उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। सो मेरे प्रियो, उदारता करना, भलाई करना एक बलिदान के गिनती में आता है, क्योंकि आप कुछ अपने में से खोते हैं और एक दर्द और एक पीड़ा है। क्रूस एक पीड़ा का स्थान है। हम जब इस पीड़ा को उठाते हैं, दूसरों की भलाई होती है और जब वो उसको आशीष मिलती है तो एक बहुत बड़ी संतुष्टि हमें भी मिलती है और परमेश्वर के दृष्टि में जो है ये एक अच्छा बलिदान, प्रसन्न करने वाला बलिदान बनता है। मेरे प्रियो, ये एक बलिदान है। दूसरा, क्रूस एक बलिदान का स्थान है। मैं कह रहा हूं तो क्रूस बलिदान का स्थान एक दूसरा वो है कि हम अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। रोमी 12 अध्याय 1 पद में लिखता है, हे मेरे प्रियो, मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो मेरे प्रियो, इस शरीर में बहुत सारी लालसाएं, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं, या तो परमेश्वर के दृष्टि में वो बुरे हैं। ऐसी लालसाएं हमें हर दिन आती है। मेरे प्रियो, ऐसी लालसाएं जब हमारे पास आती है और हम उस शरीर के लालसाओं, अभिलाषाओं को हम बेदी पे चढ़ाते हैं कि प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, इन सब को तेरे बेदी में चढ़ाता हूँ, तब मेरे प्रियो क्या होता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप प्रसन्न करने वाले होते हैं, क्योंकि आप शरीर को अपने ऊपर प्रबल होने नहीं देते हैं, शरीर के लालसाओं को अपने ऊपर प्रबल नहीं होने देते हैं, और जो है आप प्रभु के लिए जीते हैं। तो मेरे प्रियो, जो है ये शरीर के लालसा और अभिलाषाओं को बेदी पर चढ़ाने या क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। वो एक बलिदान के गिनती में। गलतियों 5 के 24 पद में लिखता है, जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उनके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सो ये बेदी या क्रूस, ये एक बलिदान को दिखलाता है। सो मेरे प्रियो, हम ये दोनों प्रकार के बलिदान का जो है हम लोग प्रैक्टिस करें। और ये दो बलिदान क्या है? एक तो दूसरों के भलाई के लिए अपने जीवन को हम खर्च करें, अपने पैसों को, अपने वस्तुओं को हम लोग खर्च करें और उन दूसरे के जीवन में एक लाभ और फायदे को आने दे। बलिदान क्या है? खुद की तकलीफ उठाकर दूसरों के जीवन में एक सहूलियत और आशीष को लाना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। उसने अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी, ताकि उद्धार हमारे लिए आया। अगर यीशु मसीह अपने जीवन को अपने में समेट लेता, अगर वो तैयार नहीं होता, तो हमारी भलाई नहीं होती, हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा छुटकारा नहीं होता। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना बलिदान दिया। तो क्रूस जो है एक बलिदान का स्थान है मेरे प्रियो। सो क्या हम लोग इस बलिदान को उठा रहे हैं कि भलाई और उदारता करने का और परमेश्वर की बेदी में अपने आप को सौंपने का? क्या हम ये कार्य हम कर रहे हैं? क्रूस के उठाने का मतलब ये होता है एक बलिदान और त्याग का जीवन। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्रूस एक प्रेम प्रदर्शन का स्थान है। ये किस बात के आधार पर मैं कह रहा हूं? क्रूस एक प्रेम प्रदर्शन का जो है स्थान है। रोमी 5 के 8 पद में लिखता है, परमेश्वर ने अपनी भलाई
अपने प्रेम की भलाई इस रीति हम पर प्रकट की कि जब हम लोग पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो क्रूस जो है एक प्रेम प्रदर्शन का स्थान था परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपने प्रेम को उस पीड़ा के साथ क्रूस पर प्रकट किया कि मैं तुम मानव जातियों से प्रेम करता हूं और तुम्हारे मुक्ति के लिए मैं अपने पुत्र को प्रायश्चित बलिदान देता हूं। सो मेरे प्रियो, क्रूस प्रेम को प्रकट करने का स्थान। आज हमें क्रूस पर चढ़ के प्रेम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने प्रत्येक दिन के जीवन में जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं उनके साथ हम अपना प्रेम बांट सकते हैं। प्रेम दूसरे की केयर करता है, प्रेम दूसरों के लिए प्राण देता है। जैसा लिखा कि परमेश्वर हमने पर प्रेम इस बात में जाना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। आप दूसरों के साथ प्रेम को प्रकट करो। प्रेम जो है पसंद नापसंद के बावजूद भी दूसरों को स्वीकार करना प्रेम है। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रेम को प्रकट करें। बहुत बार हमें किसी लोगों से प्रेम करना अच्छा नहीं लगता है, कठिन लगता है, क्योंकि वो लोग हमसे प्रेम नहीं किए हैं, हमारे विरोध में चले हैं, हमें इंसल्ट किया है, तो हमारा मन उनके प्रति जो है कठोर हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि हम सभी से प्रेम करें। यीशु मसीह यहाँ तक कहते हैं कि हम शत्रुओं से भी प्रेम करें। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रेम करें। ये प्रेम यीशु मसीह का एक जो सबसे बड़ा जो है एक जो उदाहरण है यीशु मसीह के विषय में। जब भी हमें प्रेम करने के लिए कहा जाता है, हमको यीशु के जैसा प्रेम करने के लिए कहा जाता है। तो मेरे प्रिय, आइए हम लोग याद करें क्रूस उठाने का क्या क्या मतलब। नंबर 1 बात हमने आपको बताया, क्रूस उठाने का मतलब है अपने पापों के लिए मरा हुआ जीवन बिताएं। दूसरी बात हमने देखा, क्रूस उठाने का मतलब है हम अपने आप का इनकार करें, यानी कि हमारे सेल्फ लाइफ का जो भी लालसा अभिलाषा इच्छा जो परमेश्वर के खिलाफ है उसको हम लोग जो है इनकार करें। तीसरी बात हमने देखा कि क्रूस जो है अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने का स्थान है। फिर हमने देखा कि क्रूस जो है उदारता और भलाई करने का स्थान है, क्योंकि वो बलिदान को दर्शाता है। क्रूस जो है अपने शरीरों को जीवता पवित्र भावता करके बलिदान चढ़ाने को दिखलाता है, और क्रूस जो है प्रेम करने को दिखलाता है। क्या हम इन बातों को अपने जीवन में पाते हैं? अगर ये बातें हमारे जीवन में है तो निश्चय हम लोग जो है यीशु का चेला बन रहे हैं, क्योंकि उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरा चेला बनना चाहे, कोई मेरा फॉलोवर होना चाहिए, तो वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके चले। सो मेरे प्रिय, आज जो मीनिंग आपको क्रूस का मिला है, आइए हम उस अर्थ के अनुसार हम प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, और तब हम यीशु के चेले ठहरेंगे। इससे कम पे हम उसका चेला नहीं हो सकते, और बिना चेला बने परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रतिफल नहीं पा सकते, स्वर्गराज के भागी नहीं हो सकते हैं। आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और चेला बने। मेरे प्रियो, आइए हम लोग इसी के साथ आज परमेश्वर के मेज में भागी होने के लिए अपने मन को हम लोग तैयार करें। आइए हम लोग बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 32 पद से हम लोग पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि जीवन की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। 35 पद, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आगे 48 पद में लिखता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। 50 पद में लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। 53 पद में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस
वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। सो मेरे प्रियो, इस हिस्से में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो जंगल में मूसा ने मन्ना खिलाया था, उसी के संदर्भ को लेते हुए वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं लोगों को जीवन देता हूँ। जो मेरी रोटी में से खाता है और मेरे प्याले में से पीता है, वो कभी नहीं मरेगा, लिखा है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं शारीरिक रीति से हम मरते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रभु के मेज में भागी होते हैं तो ये हमें, हमारी आत्मा को जीवन देता है। एक समय हम लोग अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन इफिसियों 2 अध्याय के मुताबिक परमेश्वर ने हमारे पाप में दशा में मरी हुई स्थिति से हमको जिला दिया है, क्योंकि इफिसियों 2 का 1 पद में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। मेरे जो, जब हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें जो उस आत्मिक मृत्यु से प्रभु ने जिलाया और हमको अपनी आत्मा में जीवित कर दिया, और ये अनंत जीवन के द्वारा हुआ। लेकिन जिस तरीके से हमारे शरीर में जीवन है, और इस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें शारीरिक रोटी या भोजन खाना पड़ता है, जिससे हम अपने जीवन को बनाए रखते हैं। अगर हम रोटी ना खाए, भोजन ना खाए, तो कुछ समय के बाद हम कमज़ोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, और यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो अनंत जीवन हमें मिला है, उस जीवन में बने रहने के लिए, उस जीवन को मेंटेन करने के लिए हमको जो है आत्मिक रोटी की आवश्यकता है। और आत्मिक रोटी 2 तरीके से हमें मिलती है जो हमें जीवन देता है। वो है परमेश्वर का वचन, जैसे ये 6 के जो है 53 पद में लिखता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा और जीवन है। सो जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लगातार सेवन करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हमें, हमारी आत्मा में हमको जीवन मिलता है और वो अनंत जीवन में हम बने रहते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम प्रभु के मेज में भागी होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत स्पष्ट देखते हैं 53 पद में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। और 50 पद में लिखता है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यानी कि जो अनंत जीवन हमें मिली है, जो आत्मिक जीवन हमें मिला है, वो ना मरे, वो उसमें मृत्यु ना आए, उसके लिए हमें लगातार प्रभु के मेज में भागी होने की आवश्यकता है। और बाइबल हमें सिखलाता है कि कैसे हम लोग प्रभु के मेज में भागी हो। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है कि कोई भी अनुचित रीति से प्रभु के मेज में भागी ना हो, अर्थात पाप, अधर्म, बुराई हमारे जीवन में है जिसको परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है, उसको बिना माने, उसके साथ बिना व्यवहार किए हम प्रभु के मेज में अगर हम भागी होते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके कारण हम अपने ऊपर दंड लाते। इसलिए हर कोई अपने आप को जांच ले कहता है। सो मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग जो है अपने जीवन में बुराइयों, गलत को देखते हैं और उसे लगता है कि प्रभु के वचन के मुताबिक मैं प्रभु के मेज में भागी नहीं हो सकता हो, और इस तरह से वो प्रभु के मेज को टालते रहते हैं, प्रभु के मेज में भागी नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करेंगे, प्रभु के मेज में भागी नहीं होंगे, तो जो है आप अनंत जीवन में बने नहीं रहेंगे। आपको प्रभु के मेज में भागी होना है। इसलिए
अगर हमारे जीवन में कोई गलतियां हैं, कोई बुराई है, कोई पाप है, पवित्र आत्मा ने कायल किया है, तो हम लोग उनको तुरंत मान लें और उन्हें छोड़ दें और प्रभु के मेज में भागी हो। अगर हम प्रभु के मेज को टालते हैं, मेरे जीवन में कुछ अनुचित बात है बोल करके, हम आप खतरे में हैं। आपका अनंत जीवन जो आपने पाया है, आप जो है उसे खो सकते, बैकस्लाइड हो सकते हैं। इसलिए जो है हमें प्रत्येक दिन के जीवन में जब भी प्रभु हमसे बातें करते हैं और हमें कायल करते हैं, तुरंत हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें सभी पापों से क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो हमारे जीवन में गलतियां होती है, कोई अनुचित बात आती है और जैसे एहसास होता है हमें उसे मान लेना चाहिए और उसे अपने जीवन में छोड़ देना चाहिए और दोबारा उसे दोहराना नहीं चाहिए, ताकि हम यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो जाए और अपने आप को जांचते हुए प्रभु के मेज में भागी हो। सो मेरे प्रियो, आइए हम अपने हृदय को जांचें, अपने मनों को जांचें। क्या कोई ऐसी अनुचित बातें आज हमारे जीवन में है जो मेरे लिए प्रभु के मेज में भागी होने के लिए बाधा है? आइए हम कुछ सेकंड अपने हृदय और मनों को जांचें। पवित्र आत्मा को हम लोग अलाउ करें कि प्रभु तू हमें जांच और हमें जान, हम में कौन सी कमियां हैं, कौन सी घटियां हैं, मुझे दर्शा, ताकि मैं उनसे पश्चाताप कर सकूं, ताकि अनुचित रीति से मैं तेरे मेज में भागी ना हो। मुझ पर अनुग्रह करिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पकड़वाए जाने से पहले रात प्रभु यीशु मसीह चाहे चेलों के साथ जब इकट्ठा हुआ तो उसने रोटी लिया और उसे धन्यवाद किया, उसी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद किया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके चरणों में आता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस मेज के लिए, इस रोटी और दाखरस के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के देह का प्रतीक है और दाखरस उसके लहू बहाए जाने का प्रतीक है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति हम पर प्रकट किया कि जब हम लोग पापी ही थे, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे उद्धार का रास्ता आपने खोल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए, इस लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया है, जिससे आज हमारा छुटकारा है, हमारा मुक्ति है। जब हम इसमें भागी होते हैं, तेरे क्रूस पर बलिदान होने का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। जैसे कि पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि उसने आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गए ताकि हम पाप से छुटकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम लोग इस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। इस रोटी और दाखरस पर आपकी आशीष मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक साथ प्रभु के मेज में, प्रभु के रोटी में हम लोग भागी हों। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं आज के सभा के लिए और प्रभु के मेज के लिए, जिसमें आज हम लोग आपके अनुग्रह से भागी हो पाए हैं। और प्रभु, हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपके लिए जिएंगे और आपकी सेवा करेंगे और हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा होगी। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के एक एक जन के लिए, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी पर आपका अनुग्रह हो। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थी हाथ के द्वारा उन सबों को पिता परमेश्वर ढांप ले। इस कोरोना काल में किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी उनके जीवन में ना होने पाए और प्रभु जी सब लोग आशीषित हो। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर रीति से आपका अनुग्रह और आशीष उनके जीवन में होने पाए। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल बनी रहे,
आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे।